वेलकम टू माय चैनल अशु संस्कृत स्टडी। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको जो है वो आपको प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप बहुत बड़े वीडियो पे आए हैं। यहाँ तक ट्राई करूँगा कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो शुरुआत हम एक श्लोक से करेंगे, आखिरी में भी ये श्लोक रखेंगे और कोशिश करना है आपको कि आप इसको पढ़ते ही इसका अर्थ बता में समर्थ रहो। अगर 9वीं 10वीं के छात्र हो तो 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चों के लिए मैं अर्थ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिएगा। लेकिन 9वीं 10वीं के बच्चे अर्थ नहीं बता पा रहे हैं तो ये बहुत शर्म की बात है कि यार तुमने 9वीं 10वीं में संस्कृत लेकर भी तुम श्लोक का अर्थ नहीं समझ पा रहे। 9वीं 10वीं में ऑप्शनल हिंदी संस्कृत होता है तो आपने संस्कृत लिया, तो कोई ये शर्म भी नहीं है कि आप 9वीं 10वीं में आ गए, स्टैंडर्ड ले लिया। अब तो संस्कृत आपने 6वीं 7वीं 8वीं में जो संस्कृत पढ़ते हैं वो तो बेसिक होता है, 9वीं 10वीं में तो स्टैंडर्ड आ जाता है भैया। अब श्लोक नहीं समझ पा रहे ना, तो ट्राई करना खुद से लिखने का। डिस्क्रिप्शन में 9वीं 10वीं के छात्र नहीं देखेंगे कि श्लोक का अर्थ क्या है। सुनो, आलस्य कुतः विद्या अविद्यस्य कुतः धनम अधनस्य कुतः मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। मैं पुनः वादन कर रहा हूँ। आलस्य कुतः विद्या अविद्यस्य कुतः धनम अधनस्य कुतः मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। अर्थ आपको पढ़ना है, लिखना है, समझना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 6वीं 7वीं 8वीं बच्चों के लिए डाल रहा हूँ मैं ये। 9वीं 10वीं के छात्र लिखने का प्रयत्न करें अपनी मुख्य भाषा में। जितने सरल शब्दों में लिख सकते हैं उतने सरल शब्दों में इसको लिखें, ताकि मेरे लिखे हुए अर्थ अगर 6वीं 7वीं 8वीं बच्चों को नहीं समझ में आ रहे तो 9वीं 10वीं के छात्र अपनी भाषा में जिन्होंने एग्जाम्पल के साथ भी लिखना भैया। ठीक है, एग्जाम्पल लिखना साथ ही साथ, अगर हो सके तो दे ही देना। तो चलो चलते हैं प्रश्नवाचक अव्यय व उनके अर्थ के ऊपर। जब कोई प्रश्न में क्वेश्चन आएगा कि भाई तुम ये बताओ वो बताओ, तो उसमें समय के लिए आपको यूज़ करना है। तो वो कब का जब होगा, कदा होगा। स्थान के लिए आपको यूज़ करना है, कहाँ और कहाँ से। कहाँ लिखा है तो कुतः कुत्र, और कहाँ से लिखा है तो कुतः। अगर उद्देश्य के लिए कुछ हो तो क्यों और किस लिए होगा, कि तुमने ये क्यों किया, या तो उद्देश्य क्या है तुम्हारे करने का, उद्देश्य क्या है तुम्हारे ये करने का, किस लिए किया। तो उसका संस्कृत में शब्द क्या लिख सकेंगे, किमर्थम। संख्या के लिए लिखना है तो कति यानी कितनी। ठीक है, जब रीति और तरीके की बात हो रही हो तो कैसे किया तुमने। तुम्हारा मित्र कोई मैथ का सम सॉल्व कर, तुम बोल तो भैया कैसे किया तूने ये, तो कैसे का जगह पे आएगा कथम। ठीक है, रंग रूप आदि गुण आदि के लिए अगर बात चल रही है तो ये 3 रूप में होते हैं लिंग। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता अच्छी बात है कि तुम्हें अब जानने को मिल रहा है। 3 लिंग कौन से होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। और डिस्टर्बेंस की आवाज़ नॉइस आ रही तो मुझे माफ़ करना, सोसाइटीज़ में होता रहता है अक्सर। ठीक है, तो अगली स्लाइड से चलते हैं। प्रश्न निर्माण करना कैसे है। अब वाक्य दिया होगा आपको, MCQ वाले ओनली 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चों के लिए यहीं आएंगे। 6 7 8 के जो स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है उन्हीं को MCQ क्वेश्चन ऑप्शन होते हैं, उन्हीं के लिए। और 9वीं 10वीं को तो खुद से लिखना होता है कि क्या कब आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं भैया आप। ठीक है, सह प्रतिदिनम 3 फलानि खादति, यानी कि वह रोज़ 3 फल खाता है। वह जो है वो सर्वनाम है। रोज क्या खा रहा है वो, तो क्या है भैया, विशेषण है ना। 3 यानी त्रीणी वो क्या है, विशेषण है। फलानी विशेष्य है और खाद्य क्रिया। सर्वनाम और संज्ञा की जगह पर आपको प्रश्न निर्माण करना है तो किम लगाएंगे। प्रतिदिन की जगह पर आपको प्रश्न निर्माण करना है तो कदा, कथम, कुत्र, कुतः, किमर्थम लगाएंगे। अगर त्रीणी यानी विशेषण की जगह पर आपको प्रश्न निर्माण करना है तो कति, कीदृश, कीदृशी, कीदृशम।
कति यानी कितने, कीदृश कैसा, कीदृशी कैसी, कीदृशम कैसा। ठीक है। किम यानी कितनी क्या, कदा यानी कब, कथम है ना, कुत्र कहाँ, कुतः कहाँ से, किमर्थम जैसे कि मैंने आपको बताया था, किमर्थम कहाँ यूज़ हो रहा है, उद्देश्य के लिए। तो जैसे कि हम सह पर किम लगाते हैं तो किम प्रतिदिन त्रीणि फलानी खाती, या यूँ लिख सकते हैं कि सह प्रतिदिन त्रीणि किम खादति, वो 3 दिन क्या खाता है, वो प्रतिदिन 3 क्या खाता है, क्या खाता है, फल, है ना। दिमाग थोड़ी ना खाएगा किसी दोस्त का। तो कुछ बच्चे होंगे जो होशियार होंगे, बोलेंगे वो रोज़ मेरा दिमाग खाता है। हाँ, तो अब कृष्ण हम एक इस तरह से बना सकते हैं कि सह कदा त्रीणि फलानी खाती, वो कब 3 फल खाता है, तो रोज़ खाता है यानी प्रतिदिन। प्रश्न हम ऐसे ही से बना सकते हैं कि सह प्रतिदिन कति फलानी खाती, कितने फल खाता है, कि 3 फल खाता है। समझ में आ रहा है। इस प्रकार से प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं 2 विभागों में होते हैं, किम शब्द के रूप में और प्रश्नवाचक अव्यय। प्रश्नवाचक अव्यय क्या था, कदा, कथम, कुत्र, कुतः, किमर्थम, कति, कीदृश, कीदृशी, कीदृशम, जो आपको मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था ये। ठीक है, जिसका आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो अब इस किम शब्द रूप क्या है, किम शब्द रूप 3 विभाग 3 लिंगों में विभाज्य होती है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग शब्द में देख रहे हैं आप, प्रथमा विभक्ति एक वचन, इस प्रकार से हम बोलते हैं तो क्या आएगा, कह। द्वितीय विभक्ति एक वचन, किम। तृतीय विभक्ति एक वचन, केन। चतुर्थी विभक्ति एक वचन, कस्मै। पंचमी विभक्ति एक वचन, कस्मात्। षष्ठी विभक्ति एक वचन, कस्य। सप्तमी विभक्ति एक वचन, कस्मै। इस प्रकार से पुल्लिंग की द्विवचन भी कर लेंगे, प्रथमा विभक्ति द्विवचन के तरह से। ठीक है, फिर आपको स्त्रीलिंग का भी कर लेना है इसी प्रकार से। ठीक है, आपको 3 टेबल बनानी है, पुल्लिंग के अलग करनी है, स्त्रीलिंग के अलग करनी है, नपुंसकलिंग के अलग करनी है। अब स्त्रीलिंग में क्या है, का के का, काम के कहा, का क्याभ्याम काभ्य, कस्यै काभ्याम काव्य, कस्याः काभ्याम काव्य, कस्याः कयो कस्मा, कस्याम कयो कासु। समझ में आया। ठीक है, दूसरी टेबल इसकी बना लोगे। तीसरी टेबल बनानी है, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग में ही नपु लगाना है, न पुल्लिंग से पहले न लगा दोगे और ऊपर के प्रथमा द्वितीय विभक्ति बदल जाएगी, किम के कहानी बन जाएगी। ठीक है, किम के कहानी सरल हो गया याद करना। ठीक है, लास्ट के तृतीय चतुर्थी पंचमी में कुछ अंतर है, द्विवचन में उसका पूरा सेम होता है, जैसे स्त्रीलिंग का भी सेम होता है। ठीक है, काफ़ी सरल है। अपनी एक नोटबुक बनाना बढ़िया सी। ठीक है, एक नोटबुक लेना, मार्केट से खरीद कर आना है तो अच्छी बात है, नहीं तो खरीद लो। एटलीस्ट 100 से 172 पेज की, 172 पेजेस की ले लेना। ठीक है, जो भी कंपनी आपको अच्छी लगी ले लेना। फिर इसमें क्या करना, ग्रामर पॉइंट सब्जेक्ट डालना, जो नेम लेट होता है ना, सब्जेक्ट लिखते हैं ना कि संस्कृत है, हिंदी है, इस प्रकार से आपको लिखना है। वो ग्रामर पॉइंट एक नोटबुक है, इसमें जो भी इस वीडियो में आप पढ़ेंगे संस्कृत से रिलेटेड सारे नोट करें, क्योंकि हिंदी तो आप काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं और मैं जानता हूँ कुछ बच्चे हिंदी ना पढ़ें तो भी इसको अच्छा ले लेते हैं, लेकिन संस्कृत बिना पढ़े नहीं कर पाते। तो संस्कृत हमारी भाषा जो है अभी घटती जा रही है दिन प्रतिदिन। केरल में केवल 5% बोली जाती है और पूरे भारत में केवल 2% बोली जाती है, कहा जाए तो बहुत ही कम है। ठीक है, तो अपनी इस भाषा को अब 1% फिर बाद में 0% नहीं करनी है। बचाने के लिए हमें संस्कृत वापस उसका पुनर्जन्म करना पड़ेगा। संस्कृत जो है वो हिंदी की माता मानी जाती है, यानी कि जननी भाषा मानी जाती है, सभी भाषाओं की माँ मानी जाती है। ठीक है, पूर्व काल में भारत की जो भाषा थी वो संस्कृत कहलाती थी और भारत के जो महान राजा थे वो संस्कृत में वार्तालाप, संस्कृत में अध्ययन करते थे। ये जो आपको बताइए होगा काफ़ी अच्छे तरीके से। तो अब इनका समझ लो, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इन तीनों का जो भी एक वचन है दो में बदल जाएगा, तृतीय में बहुवचन में बदल जाएगा। तो प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग के जो है कह, कम, कहीं, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन्। कह यानी कौन, किसने क्या,
किम यानी किसको, किन यानी किसके द्वारा, कस्म यानी किसके लिए, कस्मात यानी किसके किससे अलग होने के लिए, कस्से यानी किसका, के की, कस्म यानी किससे किस पर। अब आपको एक फिर से टेबल बनानी है व्यक्ति से लेकर अर्थ तक, ये जो दिख रही है आपको ऐसे। फिर आपको पुल्लिंग की जगह पे स्त्रीलिंग की टेबल लिखनी है, फिर बाद में आपको पुल्लिंग की जगह पे नपुंसक टेबल लिखनी है। अर्थ वही का वही रहेगा, व्यक्ति वही की वही रहेगी, बस ये स्त्रीलिंग रख के लिख दीजिए, फिर नपुंसक लिंग, यानी 3 बार बनाना पड़ेगा आपको ये डायग्राम। ठीक है, 2 से 3 बार लिखें और याद कर लें, अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। अगर आपने 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ा होता तो आपको 9वीं 10वीं बच्चे अगर देख रहे हैं तो उनको जरूरत नहीं पड़ती अभी देखने की, लेकिन ध्यान न देने के कारण अभी देख रहे हैं। और उन्होंने पढ़ा है और फिर से रिवीजन के लिए अपने बेस्ट ब्रेन को और भी अच्छा बनाने के लिए, मतलब अपनी जो क्वालिटी है उसको और अच्छा बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको अगर नहीं आता फिर देख रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने 6वीं 7वीं 8वीं में ध्यान नहीं दिया। और जो 6वीं 7वीं 8वीं वाला के उनसे अनुरोध करूँगा कि वो जो है ध्यान दे शिक्षक जो पढ़ा रहा है उस पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप करेंगे। तो आपको ऐसे 3 टेबल बनानी है, 2 बार लिख करनी है, बोल बोल के लिखो भाई, याद करनी है, समझ लो। अभी 6th 7th 8th के बच्चे ध्यान दें स्पेशली। मैं ये सब क्लास उनकी बार बार क्यों बोल रहा हूँ, ताकि अभी ध्यान देंगे तो बाद में उनको समझने पढ़ने में काफ़ी सरलता होगी। और एक रिक्वेस्ट छोटी सी है, मान लें तो अच्छी बात है, ना माने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी, चॉइस आपकी होती है। 9वीं 10वीं में आपसे पूछा जाएगा हिंदी लेनी है या संस्कृत, ऑप्शनल होता है ना, जैसे मैथ का होता है ना स्टैंडर्ड है बेसिक, उसी प्रकार से हिंदी या संस्कृत। तो आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, एज यू विश, चॉइस आपकी रहेगी। संस्कृत लेने की ज़्यादा प्रयास करना, क्योंकि वो अच्छे से अच्छे नंबर से जा सकती है। छोटे से शब्दों में संस्कृत आपको अच्छा नंबर दे जा सकती है, वही हिंदी भी अच्छी है लेकिन दिक्कत नहीं है इसमें। बट प्रयत्न करना संस्कृत ले, क्योंकि हमें अपनी भाषा को पुनर्जन्म करना है, तो हमें उसकी तादाद बढ़ानी होगी ताकि इसे घटने से बचाना है। ठीक है, ऐसे अगली बात पे हम चलते हैं। तो ठीक है, हमारी बात यहाँ पे हुई। अब मैं आपको इसके शॉर्ट ट्रिक दिखाता हूँ। ये मैंने जब आपको ये वीडियो बना रहा था उससे पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी ताकि आपके लिए शॉर्ट क्लिक हो जाए। ठीक है, मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में है, उसके लिंक ओपन करें, ज्वाइन कर लें। उस पर हर दिन प्रतिदिन आपको कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए, क्विक रिवीजन के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा ये। प्रश्नवाचक काव्य के निर्माण का तरीका देख लीजिए। सामान्य वाक्य को बदलने के लिए इस काव्य का प्रयोग करें। राइटिंग इन दिस सॉरी, क्योंकि जल्दीबाजी में मैंने लिख दिया। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया, भैया मुझे प्रश्न निर्माण नहीं आते। अब मैंने बोला कि भाई अभी ये ट्रिक देख ली, तो इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दूँगा, तो अगले एग्ज़ाम में तू भाई वीडियो देख के जाना। तो उसने बोला ठीक है ना। तो प्लीज़ ध्यान दे लीजिए। किम का क्या होगा, कदा यानी कब, कथम यानी कहाँ, कुत्र यानी कहाँ। ठीक है, कथम यानी कैसे, कुत्र यानी कहाँ, कमर्थम यानी क्यों, किस लिए, कुत्र यानी कहाँ से। अब इनके प्रयोग देख लीजिए। किम का प्रयोग होता है किसी कार्य को करने के लिए, जैसे खाना पीना आदि। कुत्र होता है स्थानवाचक काव्य, जैसे कहाँ जा रहा है या कोई वस्तु या व्यक्ति हो। ठीक है, कदा यानी समयवाचक काव्य, जब समय का बोध हो, जैसे दिन रात शाम सुबह, या 7 बजे 8 बजे 9 बजे ऐसे करके। किमर्थम यानी जिस शब्द के साथ के लिए प्रयोग हो वहाँ पर किमर्थम का प्रयोग होगा। कथम यानी कि कथम, कथम यानी किसी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी के लिए जिस भी वस्तु मदद से कोई काम की जाए वो होता है कथम। कुथा यानी जिस जगह से कोई व्यक्ति या वस्तु आ रही हो वहाँ पर दूर। इस अव्यय का प्रयोग प्रश्न बनाने में करते हैं। प्रति यानी कि संख्या के वाचक के लिए, यानी कि जब भी कितनी संख्या है, 3 है, 4 है, 5 है, इस प्रकार से, तो उनको गिनने के लिए कथी। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक थी। टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पेज मिल जाएगा, विजिट करें। इफ़ यू लाइक दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करना और शेयर करना, लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे ना, लाइक मत करो कोई दिक्कत नहीं है, बट शेयर करने से आपके फ्रेंड को जो मार्क्स कम आ रहे वो भी अच्छा लगेगा। ठीक है,
जैसे कि मैंने आपको बताया, ये श्लोक मैंने आखिरी में फिर से करना था, फिर से बोलना था मुझे, तो मैं सुना देता हूँ। आलस्य कुत विद्या, अविगस्य कुत धनम, अधनस्य कुत मित्रम, अमित्रस्य कुत सुखम। मैं पुनः दोहराता हूँ। आलस्य कुत विद्या, अविगस्य कुत धनम, अधनस्य कुत मित्रम, अमित्रस्य कुत सुखम। हर वीडियो में आपको कोई ना कोई श्लोक मिलता रहेगा, तो प्लीज़ इसके अर्थ 9th 10th वाले स्टूडेंट ने लिख दिया तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो अभी लिख कर ही वीडियो को स्किप करें, ठीक है। 6 7 के बच्चे जो हैं वो अर्थ को डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और काफ़ी गहराई होती है इन श्लोकों में, तो प्लीज़ इनको दिल से पढ़िएगा, दिल से समझिएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर तो करना ही करना है, ठीक है। इफ़ यू गॉट मोर इन्फॉर्मेशनल सो शेयर योर फ्रेंड फॉर गेटिंग योर गुड मार्क्स। बेस्ट ऑफ लक मेरे चैनल पे आने के लिए। एग्ज़ाम से पहले देखा तो बेस्ट ऑफ लक, आप एग्ज़ाम अच्छी जाएं, ठीक है। बाय, वी हैव टू मीट नेक्स्ट डे एट सेम टाइम, ओके।